हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोग कैसे हैं? होप आप सब ठीक हो। तो आज का टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट। क्या क्या टर्म्स मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं एनाटॉमी में, इसको जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्लेक्शन कौन सा मूवमेंट है? व्हेन टू फ्लेक्सर सरफेस इज ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। चलिए छोड़िए इससे। आपको अगर नहीं समझ रहा तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल समझ लो, आप डंबल उठा रहे हो। डंबल तो बाइसेप्स के लिए जिस हिसाब से डंबल उठाया जाता है, जिस हिसाब से एक्सरसाइज किया जाता है, जैसे कि फोर आर्म को आप आर्म के पास लेके आते हो, तो वो बाइसेप्स का एक्सरसाइज है जिसमें फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है। फ्लेक्शन समझा आपको? फ्लेक्शन क्या होता है? जब आप डंबल उठा रहे हो तो जिस हिसाब से उठाया था वो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है। एक्सटेंशन मतलब उसी डंबल को आप जब नीचे लेके आते हो तो स्ट्रेट करते हो ना अपने आर्म और फोर आर्म को, अप्रोक्सीमेशन में लेके आते हो, तो वो एक्सटेंशन मूवमेंट हो गया। तो इस तरह फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट है। तो आगे मैंने ये जी आई एफ डाला है, उससे आप समझ जाओगे कि क्या होता है ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये सब टर्म्स याद रखना जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे यूज आएगा इसका। तो ये देखिए, ये जी आई एफ है, ये एक्सटेंशन जिसमें ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये फ्लेक्शन जिसमें बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। समझा आपको? आगे बढ़ते हैं। एबडक्शन। एबडक्शन कौन सा मूवमेंट है? व्हेन लिम्ब इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी। कोई भी लिम्ब ले लो, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, आप जब उसे बॉडी से दूर लेके जाओगे तो वो एबडक्शन हो जाता है, और जब बॉडी के पास लेके आते हो तो वो एडक्शन हो जाता है। याद रखना, एडक्शन पास, एबडक्शन दूर। इससे देखिए आपको समझेगा एडक्शन एबडक्शन। ये देखिए। तो अभी हम देखते हैं सरकमडक्शन क्या होता है। सरकमडक्शन इट इज अ मूवमेंट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। डिस्टल एंड जो होता है उसका मूवमेंट है। ये सर्कुलर मूवमेंट परफॉर्म करता है जिसमें अपना अपर लिम्ब, जैसे कि कॉम्बिनेशन होता है ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन, ये सारों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कोई भी बॉलर बॉलिंग डालता है तो किस हिसाब से डालता है वो, उसका हाथ कैसा मूवमेंट मत करता है, तो जैसा मूवमेंट करता है उसको सरकमडक्शन बोलते हैं। समझा आपको अभी? तो बॉलर बॉलिंग डाल रहा है तो वो कौन सा मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है? सरकमडक्शन मूवमेंट। याद रखना। तो ये देखिए, ये सरकमडक्शन है, देखिए ऐसा, ये भी एक सरकमडक्शन मूवमेंट। और अभी बढ़ते हैं रोटेशन पे। मीडियल रोटेशन क्या होता है? रोटेशन टुवर्ड्स द मीडियल साइड ऑफ द बॉडी। जो भी रोटेशन मीडियल साइड ऑफ द बॉडी होगा उसे मीडियल रोटेशन। लैटरल रोटेशन, जो लैटरल साइड ऑफ द बॉडी रोटेशन होगा उसे लैटरल रोटेशन बोलेंगे। तो ये देखिए, ये मीडियल रोटेशन लेग का, और लैटरल साइड लैटरल रोटेशन। ये देखिए। अब आते हैं सुपिनेशन क्या होता है और प्रोनेशन क्या होता है। सुपिनेशन और प्रोनेशन का एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो जिस हिसाब से हम खाना खाते हैं, जब आप खाना को अपने थाली से उठाते हो तो आपका पाम किस तरफ फेस होता है? पाम तो मालूम होगा, हैंड का पार्ट, हैंड का एंटीरियर वाला पार्ट। तो वो जब नीचे की तरफ फेस होगा तो उसको प्रोनेशन बोलेंगे। जैसे कि आप खाना थाली से उठा रहे हो तो पाम जिस तरह आपका फेस है तो प्रोनेशन है। और सुपिनेशन जब आप खाने को अपने ओरल कैविटी में डाल रहे हो, अपने माउथ में डाल रहे हो, तो वो अपवर्ड फेस करता है ना पाम। तो पाम विच इज फेसिंग अपवर्ड इज सुपिनेशन एंड द पाम विच इज फेसिंग डाउनवर्ड इज प्रोनेशन। तो समझा आपको? प्रोनेशन और सुपिनेशन। खाना खाने का एग्जाम्पल दिया मैंने इसमें। खाना आप थाली से उठा रहे, ये देखिए प्रोनेशन, फिर ये सुपिनेशन। नाउ व्हाट इज इन्वर्जन एंड एवर्जन? एवर्जन एंड इन्वर्जन ये कौन सा मूवमेंट है? इन्वर्जन और एवर्जन ये फुट का मूवमेंट है। जो सोल रहता है वो आपका, आप जब मीडियल साइड उठाओगे सोल को और लैटरल साइड उठाओगे तो उस हिसाब से इसका मूवमेंट है। जैसे कि आप मीडियल साइड सोल को उठाया तो इन्वर्जन, और लैटरल साइड उठाया तो एवर्जन। Inversion is the movement of foot in which sole faces towards the medial direction, and eversion is the movement of foot in which sole faces towards the lateral direction. तो ये देखिए मैंने इधर, ये देखिए ये डायग्राम, इवर्जन एवर्जन। समझा? अब आते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटार फ्लेक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। ये चार कौन से मूवमेंट है? डॉर्सी फ्लेक्शन व्हेन डॉर्सम ऑफ फुट इज ब्रॉट क्लोज टू फ्रंट ऑफ लेग। डॉर्सम ऑफ फुट जो रहेगा उसको आप जब फ्रंट ऑफ लेग के पास लेके आओगे, जैसे कि
आप जब उचकते हो ऊंचा बनने की कोशिश करते हो किसी से, तो वो प्लांटार फ्लेक्शन आप करते हो। प्लांटार, व्हेन 16 फुट फेसेस बैकवर्ड, उसमें 16 फुट बैकवर्ड रहता है। और जब ऊपर की तरफ डॉर्सम ऑफ फुट को उठाओगे तो वो डॉर्सी फ्लेक्शन होता है। डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटार फ्लेक्शन। जब भी आप उचकने की कोशिश करते हो, जैसे जब छोटे हो हाइट में किसी से तो बड़ा बनने की कोशिश करते हो, तो जिस हिसाब से आप अपने पैर को उठाते हो तो वो प्लांटर फ्लेक्शन होता है। और उसी के अपोजिट में आप करोगे, अपने आगे वाले को उठाओगे तो वो डॉर्सी फ्लेक्शन होता है। तो ये डायग्राम देखो, ये डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, समझा। अब देखते हैं प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन क्या होता है। प्रोट्रैक्शन, ये जब जो जॉ है अपना, उसको आप जब आगे की तरफ लेके आओगे तो वो प्रोट्रैक्शन होता है। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ जॉ इज प्रोट्रैक्शन। और रिट्रैक्शन बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ जॉ, जो जॉ का पीछे की तरफ मूवमेंट होता है वो रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन आगे, रिट्रैक्शन पीछे। तो ये देखिए, ये डायग्राम, प्रोट्रैक्शन आगे की तरफ मैंडिबल, रिट्रैक्शन पीछे की तरफ मैंडिबल। अब देखते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल बोन मालूम होगा आपको। तो मैंडिबल जो बोन है, इसका जब अपवर्ड मूवमेंट होता है तो एलिवेशन, और डिप्रेशन जब डाउनवर्ड मूवमेंट है। जब हम खाना खाते हैं तो ऊपर नीचे अपना मैंडिबल होता है ना, और या फिर जब बात करते हैं तभी भी होता है ऊपर नीचे। तो जब वो मैंडिबल नीचे होगा, नीचे की तरफ जाएगा तो वो डिप्रेशन बोलेंगे, डिप्रेशन। और ऊपर की तरफ तो एलिवेशन। ये देखिए, इधर मैंने GIF डाला है ये देखिए, ये डिप्रेशन, और ऊपर की तरफ जब उठ रहा है वो एलिवेशन। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो डाउट सॉल्व करके दूंगा।